Hello, bachcho, let's see this question says the work done in calories in adiabatic compression of 2 moles of an ideal monoatomic gas by constant external pressure of 2 atm starting from initial pressure of 1 atm to initial temperature of 30 Kelvin. R is equal to 2 calorie per mole degree. So the key concept for this question is work done. क्योंकि हमें प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेशन बोला हुआ है तो इसके लिए पता करना है। वर्क के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो अगर यहां से देखें फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन हम लोग बात करें तो Q इज इक्वल टू हो गया 0। दैट मीन्स कि डेल्टा यू विच इज Q प्लस डब्ल्यू। Q का वैल्यू आपका 0 हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो गया आपका W। ठीक है, तो अब यहां से लिखा जा सकता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सी वी आपका यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है विच इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि डब्ल्यू के इक्वल है तो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इसको लिखा जा सकता है। तो अब देखें आपको क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, सबकी वैल्यूज डालेंगे। तो गिवन है मोनोएटॉमिक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस दी हुई, दैट मीन्स के सीबी की वैल्यू आपकी 3/2 आर है। ठीक है, और आपका जो इनिशियली यहां से बोला हुआ है 2 मोल्स बोला हुआ है इन्होंने, तो अभी हम लोग इसको भी यूज कर लेंगे। तो आइए डेल्टा यू इज इक्वल टू यहां से देखेंगे तो एन यानी 2 मोल्स आपको दिए हुए हैं आइडियल गैस के। पहले तो इसकी वैल्यू डाल दें आप सबकी, तो एन सी बी इसको लिख देंगे T2 माइनस T1 और ये हो जाएगा आपका माइनस, जैसे टी वी इक्वल टू एनआरटी होता है आपका। तो अगर वॉल्यूम यहां से लिखेंगे वॉल्यूम चेंज, तो आप इसको लिख देंगे एन आर टी डिवाइडेड बाय टी लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे एन आर टी टू डिवाइडेड बाय जो भी आपका प्रेशर पहले दिया हुआ है विच इज P2 माइनस एन आर T1 डिवाइडेड बाय P1, ऐसा लिखा जा सकता है डेल्टा वी को। तो डेल यू इज इक्वल टू ये आपका एन, इसको 3/2 आर लिख दें और ये हो जाएगा आपका T2 जो आपको पता करना है, ये हो जाएगा 30। नाउ इसको लिखेंगे माइनस का 2 एन आर टी। अगर आप यहां से एन का वैल्यू और आर का वैल्यू डाल दें या कॉमन भी ले सकते हैं इसको, पहले एन और आर आप कॉमन ले लें यहां से, तो हो जाएगा T2 विच इज कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। इसका वैल्यू आपको इनिशियली दिया हुआ 2 माइनस T1 विच इज T1 का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, इनिशियल 30 केल्विन दिया हुआ है। यहाँ लिख देंगे 30 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इनिशियल जो भी प्रेशर है वो आपको 1 atm हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ यहाँ से देखेंगे आप तो सबसे पहले T2 निकल जाएगा, यहाँ से T2 को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो यह आ जाएगा आपका एनआर से एनआर कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है ना। और इसके अलावा 3/2 आगे चल रहा है आपका, तो सारे को सॉल्व कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से लेके, तो ये आपका आ जाने वाला टोटल ओवरऑल आ जाएगा T2 का वैल्यू 42 केल्विन। जैसे आपको T2 पता चल जाएगा, W इज इक्वल टू डेल्टा यू है विच इज एन सी वी T2 माइनस T1। तब वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज 2 मल्टीप्लाई 3/2, आर का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, 42 माइनस 30 करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 72 Kelvin. So this is the final and right answer of your question. Hope you understood it well. Best of luck.